अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्लाह आपको खुश रखे, हर तरह की परेशानियों और बीमारियों से बचाए, आमीन सुम आमीन। तो आज है 22 रज्जब और 22 रज्जब को हमारे यहाँ कूनों की न्याज़ दिलाई जाती है। कूने यानी कि मीठी पूड़ियाँ। और तो मैं यहाँ पर मीठी पूड़ियाँ बनाने की तैयारी कर रही हूँ। तो और यहाँ पर जो आप देख रहे हो ये चीनी है। चीनी को हमने पीस लिया है। पीसने के बाद इसको छान रहे हैं कि जो भी नहीं पीसी होगी वो एक साइड हो जाए। तो ये देखिए एक साइड हो गई। ये अगर ये इसमें मिला देते तो फिर वो पूड़ियों में शामिल हो जाती है, तो फिर खाने में ज़्यादा अच्छी नहीं लगती है, इसलिए उसको छानना ही बेटर होता है। और ये जो खोया इसके बाद हमने इसमें ऐड किया, खोए से टेस्ट ही थोड़ा अलग हो जाता है, इसलिए कम क्वांटिटी है लेकिन शामिल किया इसमें। उसके बाद और इसका आटा जो होता है वो सख्त गूंदा जाता है, तो फिर वही हम गूंदने की तैयारी कर रहे थे। और बनाते टाइम काफ़ी लेट भी हो गए थे, शाम को हमने बनाना। और यहाँ पर मेरा भाई रिफाइंड को एक कंटेनर में पलट रहा है, क्योंकि इसे हम रिफाइंड में ही बनाते हैं, घी में नहीं बनाते हैं, क्योंकि फिर ठंडी होने के बाद वो मज़ा नहीं रहता घी में बनाने के बाद। तो फिर रिफाइंड ही हमें बेटर लगता है। तो फिर रिफाइंड भी हमने ले लिया। उसके बाद मैं ये सूजी को छान रही हूँ। सूजी भी हमने, तो यहाँ पर मैंने सूजी आधी किलो ली है और मैदा हमारे पास 2 किलो है, तो 2 किलो ही हमने चीनी ली हुई है और 250 ग्राम करीब हमने खोया लिया है। और इसको सूजी को भी अच्छे से छान लेना है, तो फिर मैंने यहाँ छान ली। उसके बाद फिर थोड़ी सी भूख भी लगाई थी, शाम की जो हल्की फुल्की भूख होती है, तो फिर मैंने यहाँ पापड़ी चाट मंगवाई थी अपने लिए। तो फिर मैंने पहले वो खाई, उसके बाद बाकी काम मैंने शुरू किया। और मैं यहाँ पर अपने मायके आई हुई हूँ मैनपुरी, और जब से मैंने कोई वीडियो नहीं शूट की, एक वीडियो मैंने शूट की थी वो खानगा रशीदिया पे जो उर्स लगा हुआ था वहाँ की है। अगर आपने नहीं देखी है तो आप उसको देख लीजिए और लाइक कमेंट ज़रूर करें। और यहाँ पर देखें, अब मैं मैदा छान रही हूँ। मैदा को मैंने यहाँ पर ज़्यादा ले लिया था, फिर ये काफ़ी चलनी जो है भारी हो गई थी, तो थोड़ी मुश्किल हो रही थी। तो फिर मैंने, लेकिन उसको भी फिर मैंने छान लिया। उसके बाद फिर हमने यहाँ दूध, इसे मैदा को जो होता है उसे दूध से गूंदना होता है, तो हमने यहाँ पर उससे गूंदा और उसके बाद हमने बड़े बड़े पेड़े बनाए। मुझे थोड़ी सर्दी हो रखी है, इसलिए आवाज़ भी बैठ रही है और खांसी भी हो रही है। तो और यहाँ पर मेरी सिस्टर मैदा को गूंद रही थी पूड़ियाँ बनाने के लिए, गूंद रही थी नहीं सॉरी बेल रही थी। और तो यहाँ पर, और जो इसकी पूड़ियाँ बनती हैं वो काटी जाती हैं, तो किसी भी गोल चीज़ से उसको काट सकते हैं। तो हमने यहाँ गिलास लिया है, तो हम उससे ही इसे काट रहे हैं, तो एक शेप की आ जाती हैं, तो काफ़ी अच्छी लगती हैं खाने में। तो फिर यहाँ पर देखें, उसके हिसाब से हमने यहाँ काटी। और जब इसको आप बेलें तो बेलते टाइम आप थोड़ा सा रिफाइंड जो भी जिस पे भी आप बना रहे हो, घी से बना रहे हो, तो आप घी लगा के ही बेलें, तो उससे ये चिपकती नहीं है। और फर्स्ट टाइम बना रहे हैं, तो हमें पता नहीं था, तो हमने यहाँ पर न्यूज़पेपर रख लिया था जिससे हम इस पर रख सकें। तो यहाँ पर ना बनाने के बाद हमने न्यूज़पेपर पे से रख लिया। और फिर न्यूज़पेपर रखने के बाद हमें फिर बाद में सडनली याद आया कि न्यूज़पेपर पे नहीं रखनी होती हैं, क्योंकि ये चिपक जाती हैं। और ये देखें ये देखें, हमारा ऑयल भी यहाँ पर गर्म हो रहा है, और ये यहाँ पर पेड़े बना रही है। तो ऑयल गर्म होने के बाद मैंने कहा चलो डालना शुरू करते हैं, और जैसे ही मैंने ये उठाई और ये यहाँ पर चिपक गई, ये देखें। उसके बाद हमने फिर बर्तन लिए, फिर मतलब ट्रे वगैरह स्टील के जो बर्तन होते हैं उसको लिया, उसमें ऑयल लगाया, फिर उसमें रखी। न्यूज़पेपर में नहीं रखी क्योंकि ये वहाँ चिपक रही थी। और यहाँ पर फिर ये मैंने ऑयल में डाली, और ये देखें इसे हल्का ब्राउन होने तक हमें अच्छे से सेक लेना है। तो ये सिक रही है। और वीडियो देखने के बाद आप लाइक कमेंट, और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब भी कर लिया करें, क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं और लाइक कमेंट भी नहीं आते हैं। लोग व्यूज़ तो अच्छे खासे आ ही जाते हैं, और थोड़ी बहुत मिस्टेक भी मेरी वीडियोज़ में हो जाती हैं, क्योंकि मैंने न्यू वीडियोज़ बनाना शुरू करी हैं, तो मुझे अभी इतना नहीं आता है किस तरीके से बनाई जाती हैं। और फिर मैं सोचती हूँ चलो नहीं बनाते हैं, क्योंकि कोई देखता नहीं है, और फिर ना कोई लाइक करता है ना कोई कमेंट करता है, बस ऐसे ही। तो फिर मैं सोचती हूँ चलो कोई बात नहीं,
नहीं बनाऊँगी। फिर दोबारा मैं सोचती हूँ चलो बना लेते हैं, क्या जाता है। तो फिर मैं बनाना शुरू कर देती हूँ। तो इसलिए प्लीज़ आप वीडियो देखा करें तो उसको लाइक ज़रूर कर दिया करें, जिससे मुझे थोड़ा हौसला मिल जाएगा। तो एनीवेज़ यहाँ पर देखें मेरी पूड़ियाँ ये तैयार हो गई हैं और ये बहुत 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 ज़्यादा टेस्टी बनी थी और ये देखें बन रही हैं। तो यहाँ पर देखें और साइज़ भी इसका सही था, सेम साइज़ हो रहा था। कोई ये नहीं छोटी बन रही है, बड़ी बन रही है, क्योंकि इसे गिलास से काट रहे थे इसलिए। और ये बनने के बाद हमारी पूड़ियाँ तैयार हो गई। फिर शाम को खाने में हमने बिरयानी बनाई। तो बिरयानी यहाँ पर मैं चिकन बिरयानी बना रही हूँ, तो उसी को बना अंधेरा सा लग रहा होगा क्योंकि लाइट बहुत डिम थी हमारे यहाँ की। और ये देखिए अखनी रख रही है यहाँ पर, अखनी भी हमारी तैयार हो गई है। यहाँ पर मैंने प्याज भी निकाल ली है और गार्निशिंग के लिए प्याज निकाली हुई है। और यहाँ पर देखें ये भी मैंने इसमें चावल वगैरह सब शामिल कर लिए और मैं ये कुकर में बना रही हूँ, तो यहाँ पर मैं सीटी लगा दूँगी तो ये जल्दी बन जाएगी, क्योंकि थक गए थे बहुत ज़्यादा, पूड़ियाँ भी बनाई। तो इसे हम अब तैयार कर रहे हैं, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पर मैंने दूध भी रख दिया था गर्म होने के लिए और हमारी बिरयानी रेडी हो गई है। और इसके ऊपर मैंने प्याज डाली, कच्ची प्याज, उसके ऊपर फिर जो मैंने प्याज निकाली थी, ब्राउन प्याज जो थी वो मैंने डाली। ये खाने में बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। और ये देखें ये तैयार है यहाँ पर। और फिर उसके बाद फिर हमने दस्तरखान लगाया और दस्तरखान पे फिर मैंने ये सर्व किया। उसके बाद हम सब फैमिली मेम्बर्स बैठ गए खाने के लिए, यानी कि शाम के खाने के लिए, डिनर के लिए। और यहाँ पर जो हमने पूड़ियाँ बनाई थी वो भी हमने रखी। उसके बाद आज के ब्लॉग में इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ और अपना और सबका ख्याल रखें।